एंड साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट कोचिंग वाला में। देखिए, आज हमें पढ़ना है केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। अध्याय क्या है? अम्ल, क्षार और लवण। इसे बोलते हैं एसिड, सॉल्ट एंड बेसिस। अब देखिए, ये दूसरा लेक्चर में हम लोग का पढ़ना है सूचक। देखिए, सूचक का बोलते हैं का इंटीग्रेटर। अब देखिए, इंटीग्रेटर क्या होता है? इंटीग्रेटर का मतलब होता है क्या? किसी वस्तु का बारे में बताता है वो कि वह कैसा है। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेटर क्या है। सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने का सूचना देता है। उसे क्या कहते हैं? हम लोग सूचक कहते हैं। फिर से देखिए, सूचक किसे कहते हैं? सूचक को बोलते हैं हम लोग का इंटीग्रेटर। अब देखिए, इंटीग्रेटर का मतलब होता है ना का कि किसी वस्तु को यानी अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देता है, उसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटर बोलते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा क्या होगा? सूचक ऐसे पदार्थ को बोलते हैं जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देता है, उसे इंटीग्रेटर बोलते हैं। अब देखिए, हमारा इंटीग्रेटर तीन प्रकार के होता है। पहला होता है प्राकृतिक सूचक। देखिए, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? प्राकृतिक सूचक पौधे से प्राप्त होता है। जैसे देख लीजिए, हल्दी का पीला होना, ये भी क्या है? हमारा प्राकृतिक सूचक है। उसके बाद होता है लाल पत्ता गोभी, ये भी क्या होता है? हमारा प्राकृतिक सूचक होता है। उसके बाद देखिए, एक होता है कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। देखिए, कृत्रिम सूचक का मतलब होता है ना, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम सूचक बोला जाता है। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या होगा? मेथिल ऑरेंज, और एक दूसरा है फिनॉल फिलेथिन। ये भी क्या है? हमारा कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक है। एक बाद देखिए, तीसरा नंबर हमारा क्या है? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का मतलब होता है क्या कि किसी वस्तु के गंध द्वारा उसका पहचान किया जाता है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज, प्याज को काटने पर जो गंध आता है, उसे क्या कहते हैं? गंधीय सूचक का एग्जाम्पल हो जाता है। उसके बाद देखिए, लौंग का तेल, तो उसमें भी क्या आता है? गंध आता है, जिसे गंधीय सूचक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, एक वैनिला है, ये भी क्या है? हमारा गंधीय सूचक है। उसके बाद देखिए, हम लोगों को पढ़ना है लिटमस पत्र। देखिए, लिटमस पत्र क्या होता है? बैंगनी रंग का एक उदासीन अर्क होता है। लिटमस पत्र क्या होता है? बैंगनी रंग का एक उदासीन अर्क होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधा से निकाला जाता है। अब लोग का आपका क्वेश्चन पूछेगा ना कि लिटमस पत्र किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो हम लोग का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधा से निकाला जाता है। देखिए, और लिटमस पत्र का एक और खासियत है कि लिटमस पत्र ना तो अम्लीय होता है, ना तो क्षारीय होता है। अम्ल का मतलब होता है ना खट्टा होता है, और क्षार का मतलब नहीं कड़वा होता है। लिटमस पत्र का होता है तो उदासीन होता है। देखिए, अब हम लोगों का पढ़ने का आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। देखिए, आर्हेनियस महोदय ने अम्ल का परिभाषा क्या दिए थे? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देता है, वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। जैसे देख लीजिए, हमारे कहा है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इस जल से हम क्रिया करा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? देखिए, हाइड्रोजन आयन दे रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है? क्लोराइड आयन प्राप्त हो रहा है। उसी तरह देख लिए H2SO4 से जब जल के साथ इसका क्रिया करा रहे हैं, तो क्या दे रहा है? देख लीजिए, 2H+ हाइड्रोजन आयन दे रहा है, साथ ही साथ क्या दे रहा है? SO2SO4-2 प्राप्त हो रहा है। ये भी काम हो जाएगा। किसका परिभाषा होगा? अम्ल का परिभाषा होगा। अम्ल का परिभाषा फिर से देखिए किसे कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में अभिक्रिया कर H+ यानी हाइड्रोजन आयन देता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यह किसने कहा था? तो आर्हेनियस महोदय ने कहा था। इसने कहा था कि जब भी जल के साथ अम्ल का अभिक्रिया कराया जाएगा, तो कहा हाइड्रोजन आयन अगर प्राप्त होगा तो क्या हो जाएगा? वो अम्ल होगा। जैसे देख लीजिए, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया जाए तो क्या अम्ल प्राप्त हो रहा है? H+ यानी हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो रहा है, क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। इसे क्या करेंगे हम लोग? अम्ल कहते हैं। अब देखिए, अम्ल का एक और खासियत है कि हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है। यानी कहने का मतलब है ना कि हाइड्रोजन आयन जल में पूर्णतः घुलनशील नहीं होता है। यह जल के अणुओं के
अणुओं के साथ जुड़कर क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। मैंने कहने का मतलब है ना कि हाइड्रोजन आयन जल में पूर्णतः घुलनशील नहीं होता है। यह क्या करता है कि जल के अणु के साथ अभिक्रिया कर क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, हमारा हाइड्रोजन हो गया, का ये हो गया, हमारा जल हो गया, दोनों अभिक्रिया करके क्या बना दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।